आप सब कुछ रखना चाहते हैं, सब कुछ ट्रैक करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, उनके लिए मैंने एक ट्रैकर बनाया है। तो इसमें मैं एक एक शीट करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो पहली शीट है एसआईपी ट्रैकर। तो इसमें आप लोग मंथली बेसिस पे कितना अमाउंट कहाँ पर सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लिख सकते हैं। जैसे डेट रिडक्शन में कितना डाल रहे हैं, इमरजेंसी फंड में कितना डाल रहे हैं, बफर अकाउंट में, पीएफ में, ईटीएफ इंडेक्स म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में, और टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कितना है, सबका सम है। तो बेसिकली डेट रिडक्शन आपका हो गया, जो ईएमआई आप पे कर रहे हैं होम लोन के लिए या एजुकेशन लोन के लिए या अदर कोई लोन लिया है बाइक का, कार का, उसके लिए। उसके बाद इमरजेंसी फंड वो फंड होता है जो इमरजेंसी सिचुएशन में आपको काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 से 6 मंथ का इमरजेंसी फंड रखने की सलाह लोग देते हैं, तो वो रखना चाहिए हमें। जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटलाइजेशन हो गया अर्जेंट, जो हमारे इंश्योरेंस में कवर नहीं हुआ, या कोई और अर्जेंट खर्चा आ गया ताकि हमें कोई लोन लेने की ज़रूरत ना पड़े। बफर अकाउंट वो हो गया जो जब आप के जो मेन अकाउंट है जहाँ से आप खर्चा करते हैं वो आपका पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप बफर से उसका पूरा करेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। लेट से आपका जो मेन अकाउंट है उसमें आपने खर्चे के लिए महीने में 40,000 रुपये डाले। लेट से आपका खर्चा 40,000 है महीने का। तो आपका जो बफर अकाउंट है, लेट से आपने उसमें 40,000 रखे हुए हैं साइड में। तो कभी मान लो आपका खर्चा 60,000 पहुँच गया, 20,000 एक्स्ट्रा हो गया, तो आपने बफर से ले लिया, तो बफर में 20,000 बचा। तो अगले महीने आपने 20,000 फुलफिल कर दिया। और इमरजेंसी फंड आपका वो हो गया जो जो कभी बहुत, फॉर एग्जांपल जैसे 3 से 6 महीने का रखना चाहिए। मैं लेट से 3 महीने इसको पकड़ता हूँ, तो 1,20,000 इसमें पड़ा है। तो कोई मान लीजिए आपका हॉस्पिटलाइजेशन का या किसी चीज़ का बड़ा खर्चा आपका आ गया उस महीने, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपके घर वालों में किसी का हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, या कुछ कहीं पे कुछ बड़े टेस्ट कराने पड़ गए जैसे एमआरआई वगैरह, या आपका ज़्यादा खर्चा आ गया, तो वहाँ के लिए है। तो इसको आप ना छेड़ें। सबसे पहले आप खर्चे करें मेन अकाउंट से, कुछ ज़रूरत पड़े तो बफर से यूज़ करें। बहुत अर्जेंट सिचुएशन में से साल 2 साल में कभी एक बार आप इमरजेंसी फंड में से पैसा निकाल लें। अब दूसरा आते हैं पोर्टफोलियो पे। तो ये पोर्टफोलियो फुल्ली ऑटोमेटेड है। तो इसमें आप यहाँ पे कोई भी स्टॉक मेंशन करेंगे, उसका 52 वीक हाई अपने आप आ जाएगा, 20 डे मूविंग एवरेज आ जाएगा, और 50 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज, शॉर्ट टर्म मोमेंटम, लॉन्ग टर्म मोमेंटम, शॉर्ट टर्म इंडिकेटर, लॉन्ग टर्म इंडिकेटर, करंट प्राइस, वॉल्यूम, परसेंटेज विद रेस्पेक्ट टू 50 डे, 52 वीक हाई, ये आ जाएगा। क्वांटिटी आप डाल सकते हैं, वैल्यू आपकी यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और बाय प्राइस जो है यहाँ आप मैनुअली आपको डालना पड़ेगा, तो आपका प्रॉफिट भी दिखा देगा। कोई एक्सपेंस रेशियो है तो आप यहाँ पर डाल दो, यहाँ पे आपका एक्सपेंस आ जाएगा मंथ से एनुअल उसका क्या है। तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ एक्चुअल में कैसे करेंगे। तो मैं लेट से यहाँ पे यस बैंक, जस्ट एन एग्जांपल, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, मैं यहाँ पे यस बैंक डालता हूँ। तो जैसे ही मैं कंट्रोल डी करूँगा तो इसका सब कुछ यहाँ आ जाएगा, प्राइस और जितनी भी इंडिकेटर्स है, मोमेंटम है, मूविंग एवरेज है, सब इसके आ जाएंगे। जैसे आपने देखा है करंट प्राइस भी आ गया 20 रुपीज़, और वॉल्यूम्स भी आ गए। तो ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। बाकी ये, तो यहाँ सब कुछ आप डाल सकते हैं, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो में एप्लीकेबल नहीं है तो ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पे आपने लेट से ये इसकी वैल्यू 36,000 है, क्योंकि यूनिट 1793 है। तो यहाँ पे लेट से आपने ये 30,000 में ख़रीदा, या आपने अभी अगर ख़रीदा तो इतने ही सेम अमाउंट पे आपका आएगा। लेट से 36,595 आपने ख़रीदा, तो ज़ीरो प्रॉफिट है। जैसे ही आप ये बढ़ेगा तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा, और यहाँ पे प्रॉफिट आपको दिखेगा। तो मैं ये हटा रहा हूँ, ये जस्ट मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए डाला था। आप नीचे ऐड कर सकते हैं और भी सिक्योरिटीज़ में कुछ ऐड करनी हो तो। फिर आपका ये आ गया इनकम एंड एक्सपेंस। तो यहाँ पे आप अपनी इनकम डाल सकते हैं, सॉरी एक्सपेंस डाल सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, गैस का, वाईफाई का। ये मैंने एक एग्जांपल डाला, आप चेंज भी कर सकते हैं। टोटल एक्सपेंस आ गया 53,000, और टोटल इनकम आ गई 1,00,000 रुपीज़। तो आप एक्सपेंस रेशियो निकाल लो, एक्सपेंस अपॉन इनकम। तो इसका एक टारगेट मान के चलो कि 50% से नीचे होना चाहिए। तो ये एक अच्छा माना जाता है कि आपका एक्सपेंस रेशियो 50% से नीचे होना चाहिए। तो आपका ये ऑटोमेटिकली चार्ट भी बन जाएगा एक्सपेंस का। तो आप इसको ट्रैक कर सकते हैं कहाँ आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा हुआ है मेरा कन्वेंस अभी 5,000 आ रहा है, मैं कैसे इसे कम कर सकता हूँ। तो मैं पूल राइडिंग कर सकता हूँ, इससे एक्सपेंस कम हो जाएगा। तो ऐसे ही आप कुछ रिमार्क्स यहाँ पे डाल सकते हैं, अपना प्लान डाल सकते हैं, कैसे आप प्लान कर रहे हैं उसको कम करने का।
उसके बाद एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। जस्ट अ मिनट। तो आपकी जो इक्विटी है वो आपकी आ जाएगी, पोर्टफोलियो से लिंक्ड है। तो इसका सम कर देता हूँ मैं। ये आपकी टोटल पोर्टफोलियो हो गया, ये आपका टोटल एक्सपेंस हो गया, और ये आपका टोटल बाय प्राइस हो गया, और ये आपका टोटल प्रॉफिट हो गया, और एक्सपेंस रेशियो आपका आ गया ये अपॉन ये। तो ये आपका एक्सपेंस रेशियो हो गया ओवरऑल। तो अब आते हैं वापस हम एसेट लाइबिलिटी में। तो ये लाइबिलिटीज़ वो हो गई जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कि आपका लोन। और एसेट्स वो है जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं, यानी कमा के देते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने पीएफ लिखा है, इक्विटी लिखा है। इक्विटी आपका लिंक्ड है आपकी पोर्टफोलियो से, जो कि ऑटोमेटेड है। बफर अकाउंट अगेन, ये आपका लेट से मैं मान के चल रहा हूँ आपका जितना एक्सपेंस है आप उतना बफर अकाउंट लेके चले। ये जस्ट मैंने ऐसे ही नाम डाले हुए हैं बैंक के, बट ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप किसी भी बैंक में रख सकते हैं। ये जस्ट मैंने रेफरेंस के लिए डाले हुए हैं, या ऐप का नाम जस्ट रेफरेंस के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है या कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। इमरजेंसी फंड, लेट से मैं मान के चल रहा हूँ 3 महीने का एक्सपेंस आपका इमरजेंसी फंड होगा, तो मैंने फार्मूला लगाया हुआ है। टोटल एसेट आ गए मेरे, इनका सब चारों का सम। इसमें और भी आप एसेट ऐड कर सकते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो मेरा आ गया। मैंने जो अपना एक एग्जांपल के लिए निकाला है, तो मैं इसको नाम डेट टू नेट एसेट रेशियो दे देता हूँ। तो ये मेरा 1.04 आया, मतलब मेरा जो नेट एसेट है, यानी मेरा एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो मैं क्या करता हूँ, डेट को डिवाइड करता हूँ अपने नेट एसेट से। तो मेरा 1.04 आ रहा है, तो मेरा टारगेट है <1 होना चाहिए। तो आप अपने कुछ भी रेशियो ले सकते हैं जो आपको ठीक लगे। मेरे हिसाब से एक सही रेशियो है इसको नापने के लिए आपकी डेट को। तो मेरा टारगेट है 1 से कम होना चाहिए। कोस्ट फायर वो होता है जब सबसे पहले मैं आपको फायर का कंसेप्ट बताता हूँ, तब आपको कोस्ट फायर समझ में आएगा। तो फायर होता है फाइनेंशियली फ्री, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली। तो इसका मतलब ये होता है कि आप इंडिपेंडेंट हो जाएं और रिटायर हो जाएं। तो वो कैसे आप होंगे कि आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप उसमें से 4% एवरी ईयर निकालें। तो जब आपका पूरा एक्सपेंस निकल जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लेट से मान लो मैं लेता हूँ 1.5 करोड़, एक अमाउंट लिया मैंने 1.5 करोड़ का। तो मैं इसका 4% निकालता हूँ, तो इसका 4% आया 6 लाख। तो अगर मुझे लगता है मेरे 6 लाख में मेरा घर चल जाएगा साल में, तो इसका मतलब 1.5 करोड़ मेरा मेरे लिए फायर हो गया, फायर अमाउंट हो गया। तो ये अगर अमाउंट मैंने 100% अचीव कर लिया 1.5 करोड़, तो मैं रिटायर हो सकता हूँ अर्ली। तो मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँगा और अर्ली रिटायर हो जाऊँगा। तो इसी से कोस्ट फायर का भी कंसेप्ट निकला है। कोस्ट फायर का मतलब ये है कि अगर मैं इतना इन्वेस्टमेंट कर लूँ कि मैं इन्वेस्टमेंट बंद कर दूँ, उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद, तो फ्यूचर में वो मेरा इन्वेस्टमेंट जो मैंने किया है, फॉर एग्जांपल मैंने मान लो 30 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, कोस्ट फायर। और इससे मेरा 4% अगर मैं निकालूं, तो मेरा कितना आएगा, 4% आएगा मेरा 1,20,000। अब 1,20,000 में तो मेरे खर्चे पूरे हो नहीं पाएंगे। लेकिन अगर मैं इसको फ्यूचर में देखूं, मतलब 6% कंपाउंडिंग, फॉर एग्जांपल 12% में कंपाउंडिंग से इसको देखूं, लेट से एवरेज कंपाउंडिंग मेरा 12% आ रहा है एनुअल। तो मैं अगर फ्यूचर में देखूं, मान लो जब मैं रिटायर होऊंगा, मान लेट से 30 साल बाद रिटायर होऊंगा, तो 30 साल बाद अगर 12% कंपाउंडिंग से और 6% लेट से अगर मेरा इन्फ्लेशन है, तो मेरा रियल कंपाउंडिंग हो गया लेट से 6% का।
रियल कंपाउंडिंग हो गया 6%, क्योंकि मुझे इन्फ्लेशन भी माइनस करना है। तो अगर मैं 6% कंपाउंडिंग से 30 साल बाद देखूँ, तो अगर ये मेरा मान लो 1.5 करोड़ पहुँच रहा है, तो फिर मेरा 6 लाख का इनकम टच हो जाएगा। तो मतलब वो इनकम, वो वेल्थ, जितना वो अमाउंट, जितना वेल्थ मैं क्रिएट अगर कर लूँ, तो मुझे फर्दर इन्वेस्टमेंट में अगर रोक भी दूँ तो भी मैं फायर अचीव कर सकता हूँ रिटायरमेंट पे। उस अमाउंट को कोस्ट फायर बोलते हैं। तो इसके बारे में आप और नेट पे पढ़ सकते हैं। सिमिलरली, जैसे मैंने आपको इनकम और एक्सपेंस पे दिखाया था, एक्सपेंस का पाई चार्ट, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एसेट्स का पाई चार्ट क्रिएट हो जाएगा आपके लिए। फिर आते हैं स्ट्रेटेजी में। तो ये एक ऑप्शनल शीट है जिसमें आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि कैसे आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना है। तो मैं एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ दिया, सबसे पहले बफर अकाउंट बनाओ, फिर इमरजेंसी फंड, फिर हेल्थ इंश्योरेंस लो, फिर लाइफ इंश्योरेंस, फिर ईटीएफ इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, जिससे कि आपको मार्केट का एक आइडिया लग जाए कि मार्केट कैसे चलता है, कैसे डाउनफॉल्स आते हैं, कैसे ऊपर जाता है मार्केट। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए इन्वेस्टिंग का, थोड़ी बहुत मार्केट की नॉलेज आ जाए। फिर आप स्टॉक में जाने से, इक्विटी में जाने से पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च करो, उसके बारे में पढ़ो। फिर उसके बाद आप बहुत ज़्यादा नहीं, मेरे हिसाब से साल में एक बार एक इक्विटी का स्टॉक लो, वेल रिसर्च करने के बाद, ताकि आप उसको टाइम दे सको। मल्टीपल स्टॉक में मत डालो, जैसे कुछ लोग करते हैं 10 स्टॉक ले लिए, 20 स्टॉक ले लिए, आप एक ही लो, लेकिन अच्छा लो, जिससे कि आप उसको टाइम दे सको और अच्छे से मैनेज कर सको। फिर मैंने एक ऑप्शनल शीट बनाई है इक्विटी रिसर्च की। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि साल में एक स्टॉक आप लो, ज़्यादा मत लो। तो आप लेट से, मैंने एक एग्जांपल दिया यस बैंक का, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एन एग्जांपल है एजुकेशनल पर्पस के लिए। तो मैं इसके बारे में सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हैं, क्या क्या चीज़ें मैं देखूंगा बिफोर आई गो फॉर इन्वेस्टमेंट इन यस बैंक। तो वो सब मैंने यहाँ लिस्ट डाउन किया है। फिर उसके बाद मैंने एक ऑप्शनल शीट बनाई है टैक्स की, जिसमें मैंने अपनी सैलरी मेंशन करी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस मेंशन किया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेंशन किया, टैक्स पे, सैलरी पे कितना टैक्स दिया, एसटीजी पे कितना टैक्स दिया, एलटीसीजी पे कितना टैक्स दिया, वो सब मेंशन किया है। तो ये भी साल, एवरी ईयर मुझे ट्रैक करना चाहिए, जिससे कि मुझे ये पता चलेगा कि मैं टैक्स सेविंग कर रहा हूँ नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा टैक्स तो नहीं पे कर रहा। फिर मैं कुछ इंप्रूवमेंट भी कर सकता हूँ उसमें। फिर एक ऑप्शनल शीट है लर्निंग्स की। तो बहुत सारी चीज़ें हम सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, भूल जाते हैं, तो उसको यहाँ मेंशन कर सकते हैं। स्पेशली आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, वो आप मेंशन कर सकते हैं। और आपने प्रोसेस सिस्टम कुछ बनाया है तो, या की लर्निंग्स है तो, वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, जो आपको काम आएंगी फ्यूचर में। फिर एक ऑप्शनल शीट है हेल्थ ट्रैकर की। तो हेल्थ भी एक इन्वेस्टमेंट है, और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है मेरे हिसाब से, जो फ्यूचर में आपको काम आएगा। तो आप उसकी भी यहाँ ट्रैकिंग कर सकते हैं आप, और फर्दर इसमें कुछ ऐड करना तो ऐड भी कर सकते हैं। और उससे आपको पता चलेगा अगर आपकी हेल्थ में भी कुछ बिगाड़ आ रहा है या कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप उसको करेक्ट कर लें टाइमली। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू, एंड आई होप यू हैव लाइक माई वीडियो। काइंडली शेयर, काइंडली सब्सक्राइब, and kindly like and comment also. If you have any improvements, point, suggestion, so you can give your suggestion also in the comments. So next time I will take care of that. तो मुझे बताइए आपको मेरा इन्वेस्टमेंट ट्रैकर कैसा लगा, और आप इसको यूज़ करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।